जैसा कि आप सबको पता है, पार्लियामेंट का विंटर सेशन चल रहा है और अब तक का इतिहास रहा है भारत का कि एक सेशन के अंदर 92 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को सस्पेंड कभी नहीं किया गया और ये काम इस विंटर सेशन में हो गया। कल 78 एमपीज़ को सस्पेंड कर दिया गया और उससे पहले 14 एमपीज़ को किया गया था। देखिए जी, मुद्दा क्या है? मुद्दा है पार्लियामेंट अटैक का। अब आप खुद सोच के देखिए कि अगर पार्लियामेंट का अटैक हुआ है, तो क्या उसके अंदर पार्लियामेंटेरियंस जो हैं, वो सरकार पे अटैक करें या वो सरकार की बात माने कि भैया रुक जाओ, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसके बाद जो है हम इस बात पे आगे बात करेंगे। मतलब इनको ये लगता ही नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। ये क्या चाहते हैं कि बिना इन्वेस्टिगेशन के ही किसी पे भी कार्रवाई कर दिया जाए? क्या किया जाए? इन्वेस्टिगेशन रोक दी जाए? ये क्यों हुड़दंग मचा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर? पार्लियामेंट को ये चलने नहीं देना चाहते। कोई रीज़न ही नहीं है कि क्यों ये पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहे। सिर्फ़ एक ही रीज़न है कि ये गद्दार हैं, ये एंटी मोदी हैं, ये एंटी हिंदू हैं, ये एंटी सनातन हैं, ये एंटी भारत हैं, ये एंटी भारतीय सिविलाइज़ेशन है। इन लोगों के खर्चे, इन लोगों की अय्याशी फंड ही होती है उन लोगों से जो कि तब पैसा देते हैं जब आप भारत को बर्बाद करते हैं। यही समझ में आ रहा है, वरना आप बताइए पार्लियामेंट को रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिक्योरिटी के अंदर अगर ब्रीच हुआ है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसमें आप बार-बार आकर के क्यों पार्लियामेंट का सेशन नहीं होने दे रहे? आज तक कौन-सी ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो कि 2 दिन में पूरी हो गई है? और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो खबरें आ रही हैं कि होम मिनिस्टर ने यानी कि अमित शाह जी के अंडर जो कार्रवाई की गई है, उसके अनुसार 50 टीमें बना दी गई हैं, जो कि पूरे भारत के अंदर अलग-अलग राज्यों के अंदर छापे मार रही है और पूछताछ कर रही है। इस पूरी पार्लियामेंट के ऊपर जो अटैक हुआ, उसकी साजिश का पता लगाने के लिए। अब और क्या करें? भैया इसको छापे मारने में 50 टीमें बनी हैं, इतनी बड़ी जाँच चल रही है कि उसके अंदर समय नहीं लगता। तो क्या तब तक हम पार्लियामेंट को ताला लगा दें? भई पार्लियामेंट में आप बैठते हो इस देश के रिप्रेजेंटेटिव्स, देश के जो लोग हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में। आपको वहाँ जाकर के हमारे लिए कुछ लॉज़ बनाने हैं। अगर आपके ऊपर अटैक हुआ है तो उसकी जाँच चल रही है, तो क्या इसके बीच में आप हमारे लिए लॉज़ बनाना छोड़ दोगे? ये क्या भूल गए हैं कि देश में जो ये चल रहा है, जो भी तंत्र है, जैसा भी तंत्र है डेमोक्रेसी का, उसके अंदर होता तो सब कुछ लोगों के लिए ही है। क्या ये बेशर्म ये भूल चुके हैं? कुछ भी हो, काम तो करना पड़ेगा ना। ये निकम्मे निठल्ले इन इनसे तो कुछ उम्मीद ही नहीं है। कॉर्पोरेट के जो एम्प्लॉइज़ होते हैं ना, आप कभी उनसे देखिएगा, किस तरह अपना घर चलाने के लिए उनको दिन-रात एक करना पड़ता है। किस तरह दिन के अंदर 12-12 घंटे लोग काम करते हैं और ये नालायक निकम्मे निठल्ले सिर्फ़ स्कैम करवा लो इनसे, पार्लियामेंट में हुड़दंग करवा लो, देश का सत्यानाश करवा लो, देश बेच लो। गद्दार, देश के दल्ले, शर्म नहीं आती इनको। अभी एक टीएमसी की जो है महुआ मोइत्रा पकड़ी गई है, वो पार्लियामेंट की दलाली कर रही थी। पार्लियामेंट का लॉगिन पासवर्ड बेच करके उनसे बैग ले रही थी महँगे-महँगे, उससे अय्याशियाँ कर रही थी, घूम फिर रही थी। शर्म नहीं आती इनको, नंगे हो चुके हैं फिर भी शर्म नहीं आती इनको। देखिए जी, हकीकत क्या है पीछे की कहानी कि ये जो जाँच चल रही है, जिसके ऊपर ये 50 टीमें बना करके अमित शाह जी ने पूरा जो कार्रवाई जो पूरी छेड़ रखी है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र सामने आ चुका है और ये सब डर गए हैं क्योंकि इनकी पार्टियाँ और ये खुद इन्वॉल्व्ड हैं उसके अंदर। ये जो सारा पार्लियामेंट का अटैक है, ये कांग्रेस और कांग्रेस के साथ जो ये इंडी अलायंस बना हुआ है, इसकी पार्टियों ने मिलके इसको प्लान करके इसको एग्ज़ीक्यूट किया है। और इसके अंदर ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे देश के अंदर एक मैसेज जाए कि मोदी सरकार कमज़ोर सरकार है और ये जो पार्लियामेंट है ये स्थगित हो जाए क्योंकि इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रूल्स पास होने हैं। इसके अंदर बड़े सारे इम्पोर्टेंट लॉज़ बनने हैं और ये नहीं चाहते कि वो हो और ये अब तक का सबसे सक्सेसफुल सेशन माना जा रहा था। इसीलिए इन्होंने ये बीच में हरकत करवा ली और पता भी चलता है कि ये जल्दीबाजी में कराई हुई हरकत है क्योंकि ये फेल हो गई। उनका जो प्लान ए था, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उनका प्लान ए अपने आप को आग लगाने का था, जिन लोगों ने अटैक किया है। एक जेल ढूँढ रहे थे वो जिससे शरीर पे फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन बाहर आग दिखती है, ये मीडिया के सामने वो नंगा नाच करना चाहते थे। वो नहीं हो पाया, इनको जेल नहीं मिली, इन्होंने जा कर के स्प्रे से वो धुआँ मचा दिया पूरे पार्लियामेंट के अंदर। अगर वो पॉइज़नस होता तो?
इनके जो इरादे थे वो बहुत डीप थे, क्योंकि ये सारे के सारे लोग, इनकी जब इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं, ये पीछे से वामपंथी हैं, और वामपंथी ऐसे ही रेवोल्यूशन की बातें करते हैं, जिसके अंदर आर्म्ड रेवोल्यूशन होता है, जिसके अंदर लड़ाई झगड़े होते हैं, लोगों की मौत आती है, लोगों को मारा जाता है। डेमोक्रेसीज़ के अंदर ये ऐसे ही क्रांति की बातें करते हैं। जैसे एक टेररिस्ट के दिमाग में एक, जिसे कहते हैं एक मुल्ला, मौलवी, एक जैसे ये ज़ाकिर नाइक जैसे लोग उनको इंडोक्ट्रिनेट करते हैं, उनके दिमाग के अंदर कूड़ा भरते हैं, ऐसे ही ये वामपंथी, इनके अर्बन नक्सल्स, ये सोसाइटी के अंदर, लोगों के अंदर दिमाग में कूड़ा भरते हैं। कोई टीचर होगा, ये वामपंथी अर्बन नक्सल, कोई आपका जो है कोई आपका फ्रेंड होगा, कोई आपके स्कूल के अंदर कोई आपका प्रोफ़ेसर होगा कॉलेज के अंदर, समझ रहे हैं ना मेरी बात? कोई ये ऐसे आंदोलनजीवी होते हैं, ये इस टाइप के लोग, वामपंथी, ये आपके सोसाइटी के अंदर रहते हैं और ये आपको इंडोक्ट्रिनेट करते हैं धीरे-धीरे। और ये जितने भी है, ये जिनको कह रहे हैं, ये भटके हुए युवक जो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अनएम्प्लॉयमेंट से तंग थे, महँगाई से तंग थे। ये महँगाई और अनएम्प्लॉयमेंट से तंग नहीं थे। इनके दिमाग के अंदर कूड़ा भरा गया था, वो किसने भरा? जो पकड़ा गया है, जो मेन जो सरगना, जो जिसने मेन अटैक किया है पार्लियामेंट के अंदर, जिसने स्प्रे मारा है, वो तो रवीश कुमार की वीडियो शेयर करता था। अजीत अंजुम का फैन था। ये अजीत अंजुम और ये रवीश कुमार कौन है? ये वामपंथी गिरोह के जर्नलिस्ट हैं। ये सारा दिन बैठ कर के जो है कूड़ा भरते हैं दिमाग में। इनमें और ज़ाकिर नाइक में कोई फ़र्क नहीं है। ये नैरेटिव चला रहे हैं। वही राहुल गांधी का नैरेटिव, भैया तुम्हारी पार्लियामेंट पे अटैक हो गया तो तुम क्या उनको डिफेंड करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? और ये लोग पीछे से जो है राहुल गांधी के जो है उसके लिए पूरा माहौल बना रहे हैं कि हाँ, राहुल गांधी जो कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। सच्चाई ये है कि जांच ऐसी जगह पहुंच गई है जिसमें ये पता लग रहा है कि इनकी जो तार है वो कुख्यात एनजीओज, वामपंथी एनजीओज के साथ जुड़े हुए हैं। PUCL और PUDR, यानी कि पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज एंड पीपल्स यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स। इस तरह की जो बातें करते हैं वामपंथी, ये वो एक गिरोह है एनजीओ का, जो कि इन सबसे इनके तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारे वामपंथी अर्बन नक्सल जुड़े हुए हैं। वो शायद इनका कॉमन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सबको जो है पूरी तरीके से एक्टिव कर रहा था, इन सब की हेल्प कर रहा था। जो लोग सामने आ रहे हैं, जिनको फ़ोन डिस्ट्रॉय करने के बाद जो सरगना है ललित झा, वो तो इसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। उसने फ़ोन डिस्ट्रॉय करने के बाद जिस आदमी को मैसेजेस भेजे, वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। वो जो औरत जो बाहर आंदोलनजीवी है, जो कह रही है अनएम्प्लॉयड है 42 साल की, जिसको कह रहे हैं पीएचडी है, वो तो कांग्रेस के लिए वोट माँगती है, वो तो खुलेआम वामपंथियों के साथ दिखती है, हर आंदोलन में वो पहुँची होती है। ये आंदोलनजीवी वामपंथियों का काम ही यही है। सीएए में बैठ जाना, रेसलर प्रोटेस्ट में बैठ जाना, उसके बाद ये फार्मर्स प्रोटेस्ट में बैठ जाना, ये सब फर्जी काम करना, ताकि ब्लैकमेल करके सरकार से पैसे बना सकें। ऐसे नहीं योगेंद्र यादव और इन सब ने बड़ी-बड़ी कोठियाँ बना रखी हैं, बड़े-बड़े फार्म हाउस हैं इन लोगों के। तो जी, ये लोग जो हैं ये पकड़े जा रहे हैं, वामपंथियों का पूरा जो गैंग है वो पकड़ा जा रहा है, और इन वामपंथियों के गैंग के ऊपर जब कार्रवाई होगी तो यही पता चलेगा अंदर से कि इनको फंड करने के लिए ये पार्टियाँ जो हैं, इनका इस्तेमाल होता है। पार्टियाँ जो हैं इनको फंड करती हैं, और इन पार्टियों को आगे से कौन फंड करता है? देश के दुश्मन, चाइना, अमेरिका, इस तरह की सीआईए, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो हैं वो इनको फंड करती हैं। अभी ऑलरेडी थोड़े दिन पहले, थोड़े महीने पहले न्यूज़ क्लिक जो है, उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। न्यूज़ क्लिक क्या है? एक जर्नलिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन है, एक एक जिसे आप कहते हैं, एक छोटा-सा यूट्यूब चैनल देखने में लगता है। 100 करोड़ रुपया दिया है उसको, चाइना के दलाल ने, नेविल रायसिंघम ने। हो रही है कार्रवाई, नहीं छूट रहे। जो बाहर बैठे हैं, जो थोड़े बहुत जिनसे पूछताछ होके उनको छोड़ दिया गया है, वो बाहर बैठ के छातियाँ कूट रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी एक साजिश है, और ये नंगे होने वाले हैं, क्योंकि इनको डर लग रहा है कि ये खुद फँस जाएँगे, इसीलिए ये पार्लियामेंट के अंदर हुड़दंग कर रहे हैं। और बहुत सही किया जो इनको निलंबित कर दिया गया है पार्लियामेंट से, क्योंकि ये सारा का सारा एक नेक्सस नज़र आ रहा है। हम मोदी सरकार से ये अपील करते हैं कि इमीडिएटली, अगर ये अभी तो 92 की हैं, अगर इनसे डबल भी करने पड़े तो करें, क्योंकि ये इसके अंदर शामिल है। इन सबका रोल पता लगाया जाए, कौन-कौन इसके साथ जुड़े हुए हैं नेता, कौन-कौन सी पार्टियाँ जुड़ी हुई हैं, और ये किससे पैसा ले रहे हैं, इनको कौन फंड कर रहा है, इनको सारी ये जो जितना भी सपोर्ट है, ये कहाँ से मिल रहा है। ये देश के अंदर उपद्रव करने की जो चीज़ें हैं, पार्लियामेंट को ठप करने की जो बातें हैं, ये सब क्यों करवाई जा रही है, किसके थ्रू करवाई जा रही है। इसकी जाँच की जाए, इनको सज़ा दी जाए, और देश के अंदर ये नंगा नाच बंद हो, और देश जो है प्रगति की तरफ चले। मोदी सरकार का ये दायित्व बनता है। अब ये स्लो कार्रवाई नहीं चाहिए, हमें फास्ट कार्रवाई चाहिए और कड़ी कार्रवाई चाहिए। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कर्मा के अगली वीडियो में।